हम सब ने बचपन से ना कृष्ण की कहानियां सुनी हैं। हाँ बिल्कुल। हर घर में सुनी जाती हैं। उनकी बाल लीलाएं, कुरुक्षेत्र का युद्ध, कंसवध या फिर रासलीला। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूँ कि ये सिर्फ प्राचीन काल की कहानियां नहीं हैं। तो आप किस दिशा में इशारा कर रहे हैं? मेरा मतलब है कि क्या हो अगर ये हमारे ही दिमाग का, हमारे अपने अवचेतन मन का एक बेहद जटिल और सीक्रेट मैप हो। ये एक बहुत ही दिलचस्प विचार है ना? तो आज के इस गहरे विश्लेषण में हम इसी विचार को थोड़ा और खोलने वाले हैं। हमारे पास जो आज रिसर्च है, श्रीमद् भागवतम के संदर्भ हैं और भगवद गीता के श्लोक मौजूद हैं। जी। वे कृष्ण लीला और महान मनोवैज्ञानिक कार्ल जंग के जो आर्किटाइप मनोविज्ञान है ना, उसके बीच एक बहुत ही गहरा संबंध स्थापित करते हैं। और मुख्य सवाल शायद ये है कि जब हम इन पावन कथाओं को एक मनोवैज्ञानिक नजरिए से देखते हैं तो क्या होता है? बिल्कुल। और सच कहूं तो इससे सनातन धर्म की दिव्यता कोई कम नहीं होती, बल्कि इसकी सार्वभौमिकता और भी अधिक स्पष्ट हो जाती है। एकदम सही कह रही हैं आप। तो ठीक है, आइए इसका विश्लेषण करते हैं। सबसे पहले तो ये जो आर्केटाइप्स और सामूहिक अवचेतन का सिद्धांत है, ये आखिर है क्या? देखिए, इसे समझने के लिए हम एक बहुत ही आधुनिक एक सिंपल सा उदाहरण ले सकते हैं। हाँ, बताइए। मान लीजिए कि हर इंसान का दिमाग एक कंप्यूटर है या एक स्मार्टफोन है। ठीक है। अब जब हम पैदा होते हैं ना, तो हमारे दिमाग में एक डिफॉल्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पहले से इंस्टॉल्ड होता है। मतलब खाली स्लेट नहीं होता दिमाग? बिल्कुल नहीं। ये ऑपरेटिंग सिस्टम दुनिया के हर इंसान में एकदम एक जैसा है, चाहे वो किसी भी देश का हो, किसी भी संस्कृति या युग का हो। मनोविज्ञान में इसी डिफॉल्ट सिस्टम को सामूहिक अवचेतन या कलेक्टिव अनकॉन्शियस कहा जाता है। अच्छा, और आर्केटाइप्स क्या हैं फिर? इस सिस्टम के अंदर जो अलग अलग डिफॉल्ट प्रोग्राम या फोल्डर बने हुए हैं ना, उन्हें हम आर्केटाइप कहते हैं। ये मानव मन के सार्वभौमिक सांचे हैं। तो ये सभी के अंदर मौजूद है? जी। और सनातन परंपरा ने हमेशा से परम सत्य को इन्हीं प्रतीकों के माध्यम से व्यक्त किया है। उपनिषद का एक बहुत ही प्रसिद्ध सूत्र है, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे। यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, मतलब जो हमारे भीतर है वही इस विशाल ब्रह्मांड में है। एकदम सटीक। तो जब हम इस सिद्धांत को हमारी पौराणिक कथाओं पर लागू करते हैं तो पता चलता है कि ये कथाएं वास्तव में हमारी अपनी ही आंतरिक वास्तविकता का एक बाहरी प्रक्षेपण है। रुको, अगर कथाएं हमारी आंतरिक वास्तविकता का बाहरी प्रक्षेपण है, तो इसका मतलब है कि जब हम कृष्ण को देखते हैं तो वे केवल एक ऐतिहासिक महापुरुष नहीं रह जाते। बिल्कुल नहीं। वे एक बहुत ही शक्तिशाली आर्केटाइप बन जाते हैं जो हमारे ही मन की गहराई में बैठे सत्य को दर्शा रहे हैं। हाँ, और अगर हम कृष्ण को एक डिवाइन सेल्फ या दिव्य स्वरूप आर्केटाइप के रूप में देखें ना, तो उनकी लीलाओं के अलग अलग रूप एकदम स्पष्ट हो जाते हैं। जैसे बाल कृष्ण को देखिए, वे मासूमियत के आर्केटाइप का एकदम सटीक प्रतीक हैं। जी। फिर जब वे कुरुक्षेत्र में अर्जुन के सारथी बनते हैं तो वे एक बुद्धिमान मेंटर या एक वाइज गाइड का रूप ले लेते हैं। और रासलीला में वे दिव्य प्रेमी बन जाते हैं और गोवर्धन पर्वत उठाते समय वे एक परम रक्षक या प्रोटेक्टर के आर्केटाइप को दर्शाते हैं। बिल्कुल। इतने सारे अलग अलग और सशक्त स्वरूपों का एक ही व्यक्तित्व में समाहित होना वाकई एक बहुत दुर्लभ बात है। और मैं कहूँगा कि यहीं पर जुंगियन मनोविज्ञान और आध्यात्म का सबसे सुंदर संगम होता है। वो कैसे? ये जो अलग अलग रूप आपने भी गिनाए ना, मासूम बच्चा, मार्गदर्शक, प्रेमी और रक्षक, हाँ, ये सभी मिलकर सेल्फ आर्केटाइप का निर्माण करते हैं। सेल्फ आर्केटाइप? हाँ, और ध्यान रहे, मनोविज्ञान में सेल्फ का मतलब हमारा अहंकार या ईगो नहीं है। अच्छा, तो फिर क्या है? सेल्फ पूर्णता या होलनेस का वो स्थिर केंद्र है जहां इंसान के व्यक्तित्व के सभी बिखरे हुए पहलू आकर एक हो जाते हैं। मतलब एक इंटीग्रेशन हो जाता है। बिल्कुल। सनातन प्रतिवाद की यही तो खूबी है कि वो अनेकता को एकता में पिरो देता है। भगवद गीता के 10वें अध्याय का 20वां श्लोक इस बात को एकदम प्रमाणित करता है। वो अहम आत्मा गुड़ाकेश वाला श्लोक? हाँ, वही। वहां कृष्ण कहते हैं, अहम आत्मा गुड़ाकेश सर्वभूताशय स्थित, जिसका अर्थ है कि हे अर्जुन, मैं सभी प्राणियों के हृदय में स्थित आत्मा हूँ। एकदम सही। मनोवैज्ञानिक दृष्टि से अगर देखा जाए तो ये वही सेल्फ है जो हर इंसान के भीतर हमेशा से मौजूद है, जो हमें पूर्णता की ओर ले जाता है। वाओ,
तो अगर कृष्ण हमारे भीतर बैठे सेल्फ या पूर्णता के प्रतीक हैं, तो फिर उन नकारात्मक शक्तियों का क्या, जिनसे वे लड़ते हैं? हाँ, यहाँ से विश्लेषण और गहरा हो जाता है। सच में यहाँ पर बात बहुत ही रोचक हो जाती है। अगर हम कंस की बात करें, तो हम हमेशा से कंस को एक बाहरी खलनायक के रूप में ही देखते आए हैं ना? बिल्कुल, एक क्रूर राजा जिसने अपनी ही बहन को जेल में डाल दिया। हाँ, लेकिन अगर ये पूरी कहानी हमारे मन का नक्शा है, तो इसका मतलब है कि कंस हमारे ही भीतर मौजूद शैडो या परछाई का आर्केटाइप है। शैडो आर्केटाइप? हाँ। हम जिस चीज से बाहर लड़ रहे हैं, वो असल में हमारा अपना ही अहंकार और हमारा अपना डर है। मैं मानता हूं कि शैडो आर्केटाइप का ये पहलू समझना बहुत जरूरी है। मनोविज्ञान में शैडो हमारे व्यक्तित्व का वो हिस्सा है जिसे हम स्वीकार नहीं करना चाहते, जिसे हम छिपाते हैं। हाँ, जिसे हम समाज से और कभी-कभी तो खुद से भी छिपा कर रखते हैं। इसमें हमारे अनसुलझे डर होते हैं, आक्रामकता होती है और हर चीज को नियंत्रण करने की चाहत शामिल होती है। सब कुछ कंट्रोल करने की इच्छा। बिल्कुल। अब आप कंस के चरित्र को देखिए, वो हमेशा डरा हुआ है। उसे अपनी सत्ता, अपना नियंत्रण छीन जाने का बहुत गहरा भय है। और उसी भय के कारण वो हर नई चीज को, हर छोटे बदलाव को कुचल देना चाहता है। यहाँ तक कि नवजात बच्चों को भी। भगवद गीता के 16वें अध्याय के 4थे श्लोक में आसुरी प्रवृत्तियों का बहुत ही स्पष्ट वर्णन किया गया है। दंभो, दर्पो, अभिमानश्च क्रोधः। हाँ, पारुष्यमेवच, यानी पाखंड, घमंड, अभिमान और क्रोध, ये सभी हमारी शैडो प्रवृत्ति के ही लक्षण हैं। तो इसका मतलब कंस कोई दूर बैठा दुष्ट राजा नहीं है, वो हमारे भीतर का वो अनसुलझा अंधकार है जो हमेशा हमेशा डरा रहता है। बिल्कुल। ये एकदम सटीक बैठता है आज के समय पर। जैसे आज हम देखते हैं कि लोग अपनी जिंदगी में सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, हर एक चीज को। हाँ, अपने रिश्तों को, अपने काम को, और जब चीजें उनके हिसाब से नहीं होती तो वो घबरा जाते हैं या बहुत आक्रामक हो जाते हैं। यही तो हमारा आंतरिक कंस है जो बदलाव से डर रहा है। और जब कृष्ण कंस का वध करते हैं, तो इसका मनोवैज्ञानिक अर्थ सिर्फ एक दुश्मन को मारना नहीं हुआ फिर। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है अपने शैडो का एकीकरण या इंटीग्रेशन करना। मतलब अपने भीतर के डर और उस अंधकार को पहचानना और उसे अपनी चेतना के प्रकाश में ले आना। एकदम सही विश्लेषण किया आपने। जब हम अपने डर को पूरी तरह स्वीकार कर लेते हैं, तो उसका हम पर जो नियंत्रण होता है ना, वो खत्म हो जाता है। अंधकार को दबाने से वो कभी खत्म नहीं होता, बल्कि चेतना के प्रकाश में लाने से वो विलीन हो जाता है। और इसी एकीकरण की कड़ी में एक और चरित्र है जिसका विश्लेषण बहुत ही हैरान करने वाला है। कौन सा? पूतना का चरित्र। ओहो, पूतना का प्रसंग सच में बहुत ही दिलचस्प है और आज के समय के हिसाब से तो बहुत प्रासंगिक भी है। बिल्कुल। कहानी में पूतना एक सुंदर स्त्री का रूप धरकर गोकुल आती है। वो एक माँ की तरह कृष्ण को अपना दूध पिलाना चाहती है। बाहर से देखने पर वो पूरी तरह से पोषण देने वाली लगती है, लेकिन असल में उसके स्तनों पर जहर लगा है। वो अंदर से पूरी तरह विषैली है। अगर हम इसे मनोविज्ञान के चश्मे से देखें, तो ये टॉक्सिक मदर आर्केटाइप का बहुत बड़ा प्रतीक है। टॉक्सिक मदर आर्केटाइप? हाँ, और आधुनिक मनोविज्ञान की भाषा में इसे ट्रॉमा बॉन्डिंग या विकृत पोषण भी कहा जा सकता है। ये उन रिश्तों की तरह है जहाँ प्यार तो बहुत दिखाया जाता है, लेकिन वो प्यार पूरी तरह से शर्तों पर आधारित होता है। ये एक ऐसा पोषण है जो असल में आपको अंदर ही अंदर खोखला कर रहा होता है। बिल्कुल। ये बहुत ही गहरी बात है, क्योंकि टॉक्सिक मदर आर्केटाइप ना केवल एक जैविक माँ तक सीमित नहीं है। अच्छा। ये जीवन की किसी भी ऐसी परिस्थिति या किसी भी ऐसे व्यक्ति का प्रतीक हो सकता है जो हम पर एक तरह की निर्भरता थोपता है, जो हमें ये एहसास दिलाता है कि उसके बिना हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। एकदम सही। ये एक ऐसा विष है जो बहुत ही मीठे आवरण में लिपटा होता है। अब आप भागवतम के 10वें स्कंद के 6ठे अध्याय के उस दृश्य को याद कीजिए। हाँ। कृष्ण पूतना का दूध पीते हैं, लेकिन वे सिर्फ जहर नहीं पीते, वे उसके प्राण भी खींच लेते हैं और उसे अंततः मुक्ति प्रदान करते हैं। तो ये क्या दर्शाता है? ये दर्शाता है कि जब हमारा सेल्फ यानी हमारी चेतना पूरी तरह से जागृत होती है, तो वो इस तरह की टॉक्सिक ऊर्जा को बहुत आसानी से पहचान लेती है। मतलब कृष्ण उस जहर को अस्वीकार नहीं करते, बल्कि वो अपनी पूरी अवेयरनेस के साथ उसे ग्रहण करते हैं और उसे पूरी तरह से बदल देते हैं। यही अवेयरनेस का काम है। ये इस बात का प्रतीक है कि किसी भी तरह के ट्रॉमा या टॉक्सिक अनुभव से उभरने का असली तरीका उसे दबाना या उससे भागना बिल्कुल नहीं है। नहीं, भागने से कुछ हल नहीं होता। हीलिंग या उपचार के लिए तो पूरी जागरूकता की आवश्यकता होती है।
जब आप उस विषैले पैटर्न को, उस ट्रॉमा बॉन्डिंग को पूरी तरह से समझ लेते हैं और अपनी चेतना में ले आते हैं, तो वो विष आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आप उस टॉक्सिक चक्र को हमेशा के लिए तोड़ देते हैं। हाँ, ठीक कहा आपने। हीलिंग अवेयरनेस से ही आती है। अब अगर हम चेतना और अवचेतन की इस चर्चा को थोड़ा और आगे बढ़ाएं, तो कृष्ण लीला का सबसे रहस्यमय और सबसे सुंदर प्रसंग सामने आता है। रासलीला। जी, रासलीला। आमतौर पर रासलीला को केवल एक भक्ति भाव या एक प्रेम कथा के नजरिए से ही देखा जाता है, जहां गोपियां कृष्ण के साथ नृत्य कर रही हैं। लेकिन जब हम इसे चेतन और अवचेतन के मिलन के रूप में देखते हैं, तो इसका मनोवैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य बहुत ही भव्य हो जाता है। वो कैसे? अगर हम इस पूरे दृश्य की कल्पना करें, तो इसका जो वृत्ताकार रूप है, वो सर्किल, वो मनोविज्ञान में मंडला के समान है। मंडला? ये तो जंगयुन मनोविज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रतीक है। बिल्कुल। मंडला एक तरह का ज्यामितीय डिजाइन होता है जो केंद्र से शुरू होकर बाहर की ओर फैलता है। इसे हम एक तूफान के बीच की उस शांत जगह यानी आई ऑफ द स्टॉर्म की तरह समझ सकते हैं। बहुत अच्छा उदाहरण दिया आपने। यह मानसिक एकीकरण या साइकिक इंटीग्रेशन को दर्शाता है। भागवतम के 10वें स्कंद की 33वें अध्याय के अनुसार रासलीला में कृष्ण बिल्कुल बीच में है, केंद्र में है जी। और गोपियां उनके चारों ओर एक अत्यंत संतुलित और वृत्ताकार गति में नृत्य कर रही हैं। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कृष्ण हमारे सेल्फ या चेतना के उस स्थिर केंद्र के प्रतीक हैं? और गोपियां हमारे अहंकार या ईगो के उन हजारों अलग अलग विचारों और भावनाओं को दर्शाती हैं जो हमेशा भागते रहते हैं। यह विश्लेषण बिल्कुल सटीक है। मनोविज्ञान में जब हमारा अहंकार या ईगो बिना किसी केंद्र के भटकता है, तो हमारा मन और हमारा पूरा व्यक्तित्व बिखरने लगता है। इसे हम मानसिक विखंडन या फ्रैगमेंटेशन कहते हैं। हमारे विचार, हमारी इच्छाएं, हमारे डर, ये सब अलग अलग दिशाओं में हमें खींचते हैं। हाँ, रोजमर्रा की जिंदगी में ऐसा ही तो होता है। लेकिन रासलीला के इस मंडला में क्या हो रहा है? अहंकार यानी गोपियां उस दिव्य केंद्र यानी कृष्ण, उनके चारों ओर एक पूर्ण संतुलन में परिक्रमा कर रहा है, एक हार्मनी में। बिल्कुल। जब हमारे जीवन में चेतना का वो स्थिर केंद्र मौजूद होता है, तो हमारे सारे बिखरे हुए विचार और भावनाएं एक सामंजस्य में आ जाते हैं। मन में एक अद्भुत शांति स्थापित होती है। और यही संपूर्ण इंटीग्रेशन है। बिना केंद्र के केवल अराजकता है, लेकिन केंद्र के होने से वो अराजकता एक बहुत ही सुंदर नृत्य में बदल जाती है। क्या बात है। तो अब सवाल ये उठता है कि इन सब का आखिर मतलब क्या है? जब हम इन महान और पवित्र कथाओं का इस तरह से मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, उन्हें आर्केटाइप्स, शैडो, ट्रॉमा बॉन्डिंग और मंडला जैसे आधुनिक शब्दों में बांधते हैं, तो क्या इससे कृष्ण की दिव्यता या सनातन धर्म की जो मूल आध्यात्मिक भावना है, उसे किसी तरह की ठेस नहीं पहुंचती? ये चिंता बहुत ही आम है। अक्सर ये माना जाता है कि जब हम आस्था को तर्क या मनोविज्ञान के चश्मे से देखने लगते हैं, तो उसका जो जादू है वो खत्म हो जाता है। लेकिन अगर हम इसे ध्यान से समझें, तो मनोवैज्ञानिक व्याख्या से कृष्ण की दिव्यता बिल्कुल भी कम नहीं होती है। अच्छा। इसके विपरीत ये उसे और अधिक विशाल और सार्वभौमिक बना देती है। सनातन परंपरा की सबसे बड़ी सुंदरता यही है कि वो सत्य को कभी केवल एक ही डिब्बे में बंद नहीं करती। वो विस्तार देती है। बिल्कुल। वो हमें सत्य को कई स्तरों पर देखने और समझने की पूरी स्वतंत्रता देती है। इसे हम सत्य के विभिन्न स्तर या लेयर्स ऑफ ट्रूथ कह सकते हैं। तो पहला स्तर क्या होगा? सबसे पहला स्तर है ऐतिहासिक स्तर, जहां हम इन कथाओं को बीती हुई घटनाओं या इतिहास के रूप में देखते हैं। ठीक है। दूसरा स्तर है भक्ति का, जो पूरी तरह से प्रेम, श्रद्धा और समर्पण पर आधारित है। और तीसरा है मनोवैज्ञानिक स्तर, जिसकी चर्चा हम आज कर रहे हैं, जहां ये कथाएं मानव मन के आर्केटाइप्स को दर्शा रही हैं। और फिर चौथा है आध्यात्मिक या ब्रह्म का स्तर, जो इन सभी सीमाओं से परे है। और इसी बात को भगवद गीता के 4थे अध्याय का 11वां श्लोक पूरी तरह से पुष्ट करता है, जहां कृष्ण कहते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। बिल्कुल, जिसका मतलब है कि जो इंसान जिस भाव से, जिस नजरिए से मेरे शरण में आता है, मैं उसी रूप में उसे स्वीकार करता हूं और फल देता हूं। यानी अगर कोई व्यक्ति इन कथाओं को एक इतिहास की तरह पढ़ रहा है, तो उसे एक महान राजा और रणनीतिकार की कहानी मिलेगी। हाँ। अगर कोई भक्त के हृदय से सुन रहा है,
तो उसे इसमें अथाह प्रेम और बहुत सुकून मिलेगा। और अगर कोई इसे मनोविज्ञान के नजरिए से देख रहा है तो उसे इसमें अपने ही अवचेतन मन का पूरा आर्केटाइप और समाधान दिखाई देगा। सनातन धर्म इतना विशाल है कि वो इन सभी परतों को एक साथ अपने भीतर समाहित कर लेता है। किसी एक परत के सच होने से दूसरी परत झूठी थोड़ी ना हो जाती है। बिल्कुल सही। और यहाँ जो सबसे दिलचस्प बात है वो ये है कि यही कारण है कि हमारे प्राचीन ऋषि मुनियों ने इस इतने गहरे और जटिल मनोविज्ञान को सीधे सीधे सिद्धांतों या थ्योरी के रूप में नहीं लिखा। उन्होंने इसे कथाओं और प्रतीकों के रूप में पिरो दिया। हाँ, क्योंकि तार्किक भाषा या जो सीधे सीधे दिए गए उपदेश होते हैं वे अक्सर हमारे सचेत मन की दीवारों से टकराकर लौट आते हैं। हम उन्हें ब्लॉक कर देते हैं। बिल्कुल। लेकिन प्रतीकात्मक भाषा, जो माइथोलॉजी की भाषा होती है, वो हमारे तार्किक मन के अवरोधों को बहुत आसानी से पार कर जाती है। वो सीधे हमारे सामूहिक अवचेतन से संवाद करती है। एकदम सही। उपनिषदों में एक बहुत ही सुंदर अवधारणा है, नीति नेति। नीति नेति, जिसका अर्थ है केवल यही नहीं, केवल यही नहीं। परम सत्य इतना असीम है कि उसे किसी एक व्याख्या, किसी एक नजरिए में बांधा ही नहीं जा सकता। वो हमेशा बहुआयामी रहता है। तो इसका मतलब मनोवैज्ञानिक व्याख्या उस आध्यात्मिक सत्य का खंडन नहीं करती, बल्कि उसमें एक और बहुत ही समृद्ध और व्यावहारिक परत जोड़ देती है। 100%। तो अगर हम आज के इस पूरे विश्लेषण को एक साथ समेटें तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट हो जाती है कि कृष्ण लीला केवल इसलिए हजारों सालों से जीवित नहीं है क्योंकि इस सुनाने में एक बहुत अच्छी कहानी है। हाँ। यह सहस्त्राब्दियों से पीढ़ियों दर पीढ़ियों इसलिए बहती आ रही है क्योंकि ये मानव की अपनी आंतरिक यात्रा का सबसे सटीक दर्पण है। एकदम सही। हमारे भीतर के रोजमर्रा के संघर्षों, हमारे छिपे हुए डर, हमारे टॉक्सिक पैटर्न्स और अंततः हमारी पूर्णता की ओर बढ़ने की जो यात्रा है ना, उसे दर्शाती है। और इन कथाओं का असर बहुत व्यापक है। हाँ, जब हम इन्हें ऐतिहासिक रूप में देखते हैं तो हम उस महानता की प्रशंसा करते हैं। जब हम इन्हें मनोवैज्ञानिक या आर्केटाइप के रूप में अपनाते हैं तो हम अपने ही बिखरे हुए मन का एकीकरण कर पाते हैं, अपने शैडो को पहचान पाते हैं। और जब हम इन्हें आध्यात्मिक रूप में अपनाते हैं तो व्यक्ति अपनी सभी मानवीय सीमाओं से पार चला जाता है। वाह! इस पूरी चर्चा से ना एक बहुत ही अहम सवाल जन्म लेता है। ये स्पष्ट है कि ये पौराणिक कथाएं कोई कोरी कल्पनाएं नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये हमारी ही चेतना, हमारे ही अवचेतन मन का एक एनकोडेड रूप है। यह उस सत्य का बाहरी प्रकटीकरण है जो हमारे भीतर हर पल घटित हो रहा है। और यही वो विचार है जो हमें आज के इस गहरे विश्लेषण के अंतिम पड़ाव पर ले आता है। जी। यदि ये मान लिया जाए कि ये सभी प्राचीन कथाएं वास्तव में हमारे ही अवचेतन मन का एक नक्शा है, तो हमें खुद से ये पूछना होगा कि हमारे दैनिक जीवन में मौजूद खलनायक या राक्षस असल में कौन है? क्या वे सच में हमारे आसपास के लोग, हमारी परिस्थितियां, या वे बाहरी चीजें हैं जिन्हें हम हमेशा दोष देते रहते हैं? या फिर क्या वे हमारे स्वयं के अनसुलझे डर, हमारा क्रोध, हमारा अपना अहंकार और वे शैडो हैं जिनका हमने अब तक सामना करने की हिम्मत ही नहीं जुटाई है? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल। ये इस बात पे गहराई से विचार करने का समय है कि कैसे अपनी चेतना के स्थिर केंद्र यानी अपने भीतर के कृष्ण को पहचानकर इस रोजमर्रा के आंतरिक कुरुक्षेत्र को शांत किया जा सकता है। कैसे अपने भीतर के उस बिखराव और अराजकता को समेटकर एक सद्भाव और संतुलन स्थापित किया जा सकता है, बिल्कुल रासलीला के उस शांत केंद्र की तरह। बहुत ही गहरा विचार है। इसी विचार के साथ आज का ये विश्लेषण यहीं समाप्त होता है।